चलिए सर, आज हम लोग क्या किए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हुए हैं आपका। हम बता दे रहे हैं कि 3.2 चैप्टर का हम लोग क्या कर चुके थे, 2 नंबर और 3 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर सब हल कर चुके थे। अब हम लोग का है 4 नंबर का बारी है और 4 नंबर भी हम लोग अच्छा से समझ के हर एक चैप्टर क्लियर करते हुए आज बनाने वाले हैं। सर सबसे पहला वर्क क्या है मेरा, समझना। सबसे पहला वर्क क्या है, समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हर एक चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं रखा है, आपका ऑब्जेक्टिव भी कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने के लिए आपको सबसे पहला वर्क क्या है सर, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। सो संगत असंगत बता दिए थे, किस प्रकार होगा, प्रतिच्छेद करती हुई लाइन किसको कहेंगे, ठीक है, समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे सर, टोटल संपाती रेखाएं किसको बोलेंगे, टोटल चीज बता दिए थे। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग टोटल चीज क्लियर कर दिए थे कि किसको क्या बोलेंगे सर, ठीक है। तो सर आप एक चीज बताइए, जो वीडियो देख रहे होंगे, यदि नहीं भी देख रहे हैं आप, यदि एक चीज गौर कर रहे होंगे कि आपको हर एक चीज क्लियर करते जा रहे हैं, अच्छा से बताते हुए जा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होना है, कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना है सर। आप पूरा श्योर रहिए कि आपका एग्जाम में डिटो ये सब क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद हम लोग वीवीआई क्वेश्चन सब मारेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लेकिन अभी एनसीईआरटी का बुक हल कर रहे हैं और इसी को हल करने वाले हैं, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में नए हैं तो सर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए सर पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर आ जाए। सर पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास बुक होगा या क्वेश्चन दिख रहा होगा सर, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए सबसे पहला वर्क क्या है मेरा सर, क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा, सबसे पहला वर्क क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको पहले हम लोग को देख रहे हैं कि संगत है या असंगत। यदि संगत आ जाता है, यदि संगत आ जाता है तो हमको उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो संगत कब आता था, जब हम लोग देखते थे जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ रहता था उसका कोई भी हल आता था, एक हल आओ या अनेक हल आए। तो यदि कोई हल आ जाता था हम क्या बोलते थे सर कि यह जो होगा संगत होगा, और यदि हल नहीं आता था तो हम क्या बोल देते थे कि असंगत आ जाएगा। क्या बोल देते थे सर, असंगत आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, असंगत आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं सर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, x + y = 5 दिया है, 2x + 2y = 10 दिया हुआ है। सबसे पहला वर्क क्या था कि आपको हम कल क्या बताए थे कि LHS साइड में जो रहेगा उसको सबको RHS में जो रहेगा सबको क्या कर लेना है, LHS साइड ले आना है। तो ये देखिए यहाँ पे x + y और यहाँ पे क्या करेंगे -5 = क्या हो गया सर मेरा 0, और यहाँ पे 2x + क्या हो गया 2y - 10 = क्या हो गया सर 0। अब हम लोग का काम क्या था कि a1 बराबर कितना हो गया, x के आगे जो है मेरा सर a1 हो गया, b1 बराबर क्या हो गया, y के आगे जो है वो मेरा b1 हो गया, और c1 मेरा क्या हो गया सर -5 हो गया, ठीक है। सेम टू सेम करेंगे, a2 बराबर करेंगे सर क्या हो गया मेरा 2 हो गया, और यहाँ से b2 बराबर करेंगे सर, b2 बराबर क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा c2 बराबर कितना आ गया -10 आ गया। अब इसको हम लोग यदि आगे करने जाते हैं, क्या करने वाले हैं सर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से इसका हल देता है, ये चीज देखते हैं। तो हम लोग करते हैं सर a1/a2, तो a1/a2 कीजिएगा तो 1 क्या दे दिया 2, फिर से करते हैं क्या सर b1/b2 करते हैं, b1/b2 करते हैं तो यहाँ भी दे दिया 1/2, और यहाँ से करते हैं हम लोग c1/c2, तो यहाँ से देखिएगा क्या दे दिया सर -5/-10 दे दिया, 5 से कट गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, यानी 1/2। आप इसमें क्या देख पा रहे होंगे सर, आप इसमें देख पा रहे होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो गया c1/c2, यानी तीनों बराबर आ गया सर मेरा, तीनों क्या आ गया बराबर आ गया। तीनों बराबर आ जाता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि सर रेखाएं जो है संपाती है, और हल जो आएगा सर इसका अनेक हल आएगा। यही चीज ने सिखाए थे कि रेखाएं जो होगा वो संपाती होगा और हल क्या आ जाएगा, अनेक आ जाएगा। और यदि हल कुछ आ जाता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि संगत है। क्या है सर, संगत है। क्या है सर, संगत है, ठीक है। अब यहां से हमको पता चल गया कि यह संगत में है, तो संगत में है तो बोला था कि आपको ग्राफ खींचना है, संगत में है तो आपको क्या बोला था, ग्राफ खींचना है, ठीक है। यानी जो मेरा रैखिक समीकरण युग्म
में दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग को क्या करना है सर, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ किस प्रकार आएगा, इस पर आते हैं, ठीक है। यानी इसका हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा सर, बोर्ड में ही आपको ग्राफ दिखा देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन आप इसको कॉपी में आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा। हम तरीका बता देंगे कि किस तरीका से कीजिएगा। तो चलिए यहां तक देखिए, उसके बाद ग्राफ पर आते हैं। चलिए सर, अब इसी का देखिएगा, अब इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और ग्राफ में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से बनेगा। सर ग्राफ तक हम लोग कब पहुंचे, जब इसको हम लोग हल किए, और पाए क्या कि यह संगत है। सबसे पहले क्या आया कि रेखाएं जो है वो संपाती है। संपाती जब बता दिया सर, तो इसका अनेक हल आ रहा है, और अनेक हल यदि आ रहा है, मेरा अनेक हल यदि आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह संगत है। ये चीज ना बोलेंगे, यह क्या है सर, संगत है। और यदि संगत आ गया तो इसको क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको ग्राफ के तरीका से हल करना है, ग्राफ के तरीका से हल करना है। तो अब यहां से देखिएगा, हम क्या करते हैं, आपको एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि ग्राफ किस प्रकार खींचा जाएगा। अब यहां से देखिए, x हो गया और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। एक टेबल ये हो गया आपका इक्वेशन 1 का, और एक टेबल और तैयार कर दीजिए, इक्वेशन 2 का टेबल तैयार कर दीजिए, और इसमें भी लिख दीजिए सर आपका x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। अब ये टेबल जब हम लोग तैयार कर दिए सर, तो इसमें हम लोग को वैल्यू बैठाना पड़ेगा। इसमें वैल्यू बैठा के हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हल करने वाले हैं। वैल्यू बैठा के इसको क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं सर। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं सर क्या करेंगे कि x का मान हम लोग, देखिए ग्राफ खींचने का आपको तरीका बता देते हैं कि कुछ इस प्रकार वैल्यू बैठाइएगा जो छोटा से छोटा है, ताकि ग्राफ खींचने में आपको आसानी है। जैसे कि मान लीजिए हम x बराबर 2 बैठा रहे हैं या 4 बैठा रहे हैं, और y बराबर आपका 10 दे दिया है। तो देखिए 10 दे दिया तो यानी क्या, बहुत लंबा तक ग्राफ आ जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में सेट करना है कि छोटा से छोटा वैल्यू सेट करेंगे, ताकि छोटा से छोटा ग्राफ देगा, ग्राफ खींचने में आसानी हो जाएगा। फर्स्ट बात। सेकेंड बात क्या बताए थे कि मतलब क्या, सीधा सीधी वैल्यू आना चाहिए, ना कि बटम आ जाए या पॉइंट पर आ जाए, तो उसमें ग्राफ खींचने में काफी कठिनाई होगी। ग्राफ तो खींचा जाएगा सर, लेकिन काफी कठिनाई होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सीधा सीधी वैल्यू दे। कैसे सीधा सीधी वैल्यू देगा, ये चीज सीखिए। मान लीजिए हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे x बराबर बैठा देते हैं 1। x बराबर क्या बैठा दिए, 1। तो यहां से देखिएगा, x बराबर जब आप 1 बैठा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 1 + y बराबर क्या दे दिया आपका, 5 दे दिया। y बराबर निकालिएगा 5 - 1, और y बराबर कितना दे देगा सर, 4 दे देगा। कितना दे देगा, 4 दे देगा। y बराबर कितना दे दिया, 4 दे दिया। फिर से उसी प्रकार कुछ वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए x बराबर क्या बैठा देते हो, 2 बैठा देते हो। तो यहां से देखिएगा, x के जगह क्या बैठा दिया सर, 2 बैठा दिए, प्लस क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया सर, 5। तो y बराबर जब निकालोगे तो 5, और ये 2 प्लस में था, उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3। एक इक्वेशन का मेरा आ गया सर। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, ये वाला पॉइंट का बात करते हैं। हम आपको बताए थे कि कुछ मिलता जुलता वैल्यू आना चाहिए, कुछ मिलता जुलता वैल्यू आना चाहिए। मान लीजिए x के बराबर, x के जगह पे हम 2 बैठा देते हैं। x के जगह पे क्या बैठा दिया, 2। यहाँ पे देखिएगा, यानी 2x के साथ मल्टीप्लाई है, तो x के जगह पे हम लोग 2 बैठा दिए, प्लस क्या हो गया सर, 2y इक्वल टू क्या हो गया सर, 10 हो गया। ठीक है, अब 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2y इक्वल टू क्या हो गया सर, 10 हो गया। अब यहाँ से 2y बराबर निकालिएगा तो x मतलब 10 माइनस क्या दे देगा, 4 दे देगा। और 2y कीजिएगा तो कितना दे दिया सर, यहाँ पे 6 दे दिया। 2 से काट दीजिए, कितना बार में चल जाएगा, 3 बार में। देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया सर आपका, 3 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया सर आपका, 3 आ गया। ठीक है, एक मेरा यहाँ से आ चुका है। नेक्स्ट आप यदि इसको हल करने वाले हैं तो आप बताइए x बराबर आपको क्या लेने का मन कर रहा है। ठीक है, जो कम से कम मिलता जुलता वैल्यू आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ 4 बैठा देते, क्या बैठा देते हैं सर, 4 बैठा दिए। x की जगह क्या बैठा दिए, 4 बैठा दिए। तो यहाँ देखिए 2 गुना क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2y बराबर कितना हो गया सर, 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 दूना कितना हो गया, 8, प्लस क्या हो गया, 2y बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा 2y बराबर निकालेगा तो 10 माइनस 8 हो गया। तो 2y बराबर निकाले तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो y बराबर भी आपका कितना दे दिया, 2/2, यानी कितना आ गया सर, 1। ये कितना आ गया सर, 1 आ गया। ठीक है, यही तो आपका अभी फिलहाल दिया हुआ है, यही तो आपका फिलहाल दे दिया है कि हम लोग इतना वैल्यू निकाल चुके हैं, ये मेरा आ चुका है। ठीक है, अब इसका हमको बारी है क्या, ग्राफ खींचना। आप बोलिए क्या सर सेम वैल्यू यही चीज लेंगे, इसी प्रकार लेंगे, आप जो वैल्यू लेंगे वही चीज लेना जरूरी है। हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आप अपना दिमाग से लीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए और हल कीजिए इसको। अब यहां से देखिए ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे। x बराबर 1 बोला है ना, तो x बराबर 1 में यहां पे उंगली रखिए, और y बराबर मेरा 4 था, तो यहां पे आपका चल जाएगा। देखिए यहां पे ये पॉइंट आ गया, समथिंग यहां पे आ जाएगा, आप स्केल से नाप के कीजिएगा। तो 1 कोमा कितना आ गया सर, 4 आ गया। ठीक है, यहां तक। अब x बराबर आपका 2 है, तो यहां पे उंगली रखिए, और y बराबर आपका कितना है सर, 3 है। तो यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक आ जाएगा। देखिएगा ये 2 का चल गया लाइन, और ये 3 का लाइन आ गया। अब इस लाइन को आपको क्या करना
पड़ेगा, ये लाइन को आपको मिला देना पड़ेगा। आप स्किल से कीजिएगा, आपका एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या था। x बराबर मेरा 2 था और y बराबर मेरा 3 था। x बराबर देखिएगा 2 है और y बराबर 3 है, तो यहीं पे मेरा पॉइंट दे दे रहा है 2,3, यहीं दे दे रहा है। फिर x बराबर आपका 4 था और y बराबर आपका कितना था सर, 1 था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा सर समथिंग, यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लगभग, ये देखिए इस जगह पर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मेरा एथी हो गया सर, जिससे देखिएगा x बराबर 1 और y बराबर 4, यानी यहाँ पे आ गया। तो अब ये जो लाइन खिंचाएगा सर सेम टू सेम इधर से ही गुजर जाएगा, इधर से ही गुजर जाएगा। यानी क्या देख पा रहे होंगे, ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा क्या हो गया 4,1 हो गया। अब इसमें आप बता सकते हैं कि दोनों लाइन जो मेरा हो गया एक ही पर हो गया, दोनों लाइन जो मेरा हो गया सर एक ही पर हो गया। और एक ही पर आने के कारण हम क्या बोल दिए, एक ही पर आने के कारण क्या बोल देते हैं कि संगत है, क्योंकि संगत का आपको डिफिनेशन हम बताए थे, संगत का डिफिनेशन बताए थे कि जब भी लाइन आएगा सर एक ही लाइन पर दोनों लाइन रह जाएगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा। देखिएगा दोनों का लाइन हम लोग क्या कर दिए, एक ही पर ना आ गया मेरा, यहाँ पे 2 पॉइंट था मेरा 2,3, ये इक्वेशन 1 और 2 का, और इक्वेशन 1 और 2 मेरा एक ही लाइन पर हो गया, इसलिए यह मेरा संगत था, इसलिए मेरा ये संगत था। और इसका हल पूछ देता तो इसका हल क्या आ जाता, अनेक हल आ जाता। हल क्या हो जाता, अनेक हल आ जाता। ये भी चीज आपको बता दिया अनेक हल क्यों आएगा। जब एक लाइन दूसरे लाइन पर है तो आपको पूछेगा कि प्रतिच्छेद कितने बिंदु पर कर रहा है, तो आप बोलिएगा कि हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन है तो बहुत सारा जगह पे टच कर रहा है, लाखों संख्या की जगह पे टच कर रहा है, इसलिए अनेक हल इसका बोल दिया जाता है। इसका हल जो बोल दिया जाता है अनेक बोल दिया जाता है। और ये मेरा क्या था सर, संगत आया था, और संगत आया था इसलिए हम लोग ग्राफ में बता दिए। असंगत आता इसको ग्राफ के तरीका से हल नहीं करते। चलिए इसको एक बार भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया सर x माइनस वाई इक्वल टू 8 दे दिया हुआ है, और 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना दे दिया, 16 दे दिया है। अब इसको हम लोग को जांच करना है पहले क्या, कि रेखाएं किस प्रकार का है, कि आपका रेखाएं किस प्रकार का है, प्रतिच्छेद रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है, ठीक है, उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला वर्क आपको क्या हम बताए थे कि x माइनस वाई और माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 3x माइनस 3y माइनस कितना हो गया 16 इक्वल टू क्या हो गया सर 0। अब यहाँ से आप बताइए कि a1 का मान कितना हो गया सर 1, b1 का मान कितना हो गया -1, और c1 का मान कितना हो गया -8। आपको पता है किस प्रकार हम लोग सिलेक्ट करते हैं, बार बार आपको हम बता रहे हैं। x के आगे जो है वो a1 हो गया, y के आगे जो है मेरा b1 हो गया, और सिर्फ अकेला जो कांस्टेंट रहता है वो मेरा c1 हो जाता है। तो देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो -1 है, और ये -8 ऑब्वियसली मेरा है। अब यहाँ से देखिएगा a2 बराबर आप कीजिएगा कितना हो गया 3 हो गया सर, a2 बराबर कीजिएगा तो 3, और b2 बराबर कीजिएगा तो -3, और c2 बराबर कीजिएगा तो कितना हो गया -16। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये रेखाएं किस प्रकार हो है। रेखाएं जब बता देगा तो उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि संगत है या असंगत, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं a1/a2 करते हैं, तो आपका दे देगा 1/3, और यहां से देख लेते हैं सर आपका दे देता है क्या b1/b2 करते हैं तो -1/-3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर देते हैं c1/ क्या कर देते हैं c2, तो ये दे देगा -8/-16, यानी कट गया 8 1 जा 8 8 2 जा 16 दे दिया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि आप बोलिएगा क्या a1/a2 बराबर है मेरा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है सर c1/c2। तो ये लास्ट वाला आपको याद आ रहा होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जब मेरा आ जाता था तो रेखाएं जो होता था वो मेरा समांतर आ जाता था। रेखाएं जो आता था वो मेरा क्या बोल देता था सर, समांतर आ जाता था। जब रेखाएं समांतर रहता था तो कोई हल नहीं आता था। समांतर का मतलब समझिए एक लाइन ये वाला हो गया, एक लाइन ये वाला हो गया, इस प्रकार से इसका ग्राफ आ जाएगा जो एक दूसरे को कहीं भी जाके इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, जिसके चलते इसका हम लोग क्या बोले थे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा सर, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब कोई हल नहीं आता था तो वो रेखाएं क्या हो जाता था, असंगत हो जाता था। क्या हो जाता था, असंगत हो जाता था। और हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल दिया क्या कि संगत है तो ग्राफ खींचिए, असंगत है तो मत खींचिए, यही चीज बोल दिया गया है। तो असंगत आ जा रहा है ये क्वेश्चन में, तो हम क्या इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? आप बोलिएगा नो सर, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। तो क्या यहां तक समझ में आया, मजा आया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, 2x + y - 6 इक्वल टू 0 बोल दिया है, और 4x - 2y - 4 इक्वल टू क्या आ गया मेरा सर, 0 आ गया। तो सबसे पहला वर्क मेरा क्या है सर, a1 बराबर आप लिखे कि a1 बराबर 2 दे दिया, b1 बराबर 1 दे दिया, और c1 बराबर -6 दे दिया। अब यहीं से करेंगे a2 बराबर 4 दे देगा,
B2 बराबर आपका -2 दे दिया और C2 बराबर कितना दे दिया सर, -4 दे दिया। यही चीज दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये रेखाएं किस प्रकार है, कि समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है। उसी से हम लोग डिसाइड करते थे कि संगत है या असंगत। तो अब यहाँ से मेरा वर्ग क्या बचा सर, A1/A2 करते हैं। तो A1/A2 करेंगे, 2 क्या दे दिया 4, यानी 1 कितना आ गया सर, 2 आ गया। ठीक है, अब यहीं से हम लोग आगे इसका बढ़ जाते हैं सर। अब इसी का आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, B1/B2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिएगा सर 1/-2 आ गया, 1 कितना आ गया -2। अब आगे तो इसको करने का जरूरत ही नहीं है, अब आगे इसका करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जा रहा है। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा जो है फर्स्ट वाला प्लस में आ रहा है और सेकंड वाला मेरा किस में आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे क्या, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहीं से देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है। दोनों बराबर जब नहीं आता था तो हम रेखाएं क्या बोलते थे, प्रतिच्छेद है, और प्रतिच्छेद करता था तो एक हल होता था। और यदि हल आता है, सर क्या बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा ना, तो आपका दिक्कत नहीं है। यदि हल आता था तो हम क्या बोलते थे, संगत है, और हल नहीं आता था तो हम बोलते थे असंगत है। तो ये रेखाएं किस प्रकार हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये किस प्रकार हो जाएगा सर, संगत हो जाएगा, क्योंकि इसका एक हल आ रहा है, इसका एक हल आ रहा है। यदि संगत आ गया है, मेरा संगत आ गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। मजा लग रहा होगा सर, हर एक चीज बारीकी से सिखा रहे हैं, बढ़िया सिखा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट देख के सिखा रहे हैं। यानी इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो इतना तक देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ पर आते हैं। ठीक है सर, चलिए सर, अब इसी के आगे हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच के देखते हैं कि किस प्रकार से होगा, क्योंकि हम लोग का आया था इसमें सर प्रतिच्छेद कर रहा था। क्या आया था सर, प्रतिच्छेद कर रहा था, यही ना आया था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया। तो कौन से पॉइंट पर, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये चीज हम लोग को निकालना पड़ेगा, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्योंकि बोला था कि संगत है तो उसका ग्राफ खींचना है, आपको संगत है तो उसका ग्राफ खींचना है। तो आप यहां से सबसे पहले वर्क क्या कीजिए, 2x + y, और इसको वो साइड ले जाए, कितना दे देगा, 6 दे देगा। और ये हो गया आपका 4x - 2y इक्वल टू क्या दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, अब आपको हम क्या बोले थे कि दो टेबल आपको तैयार करना पड़ेगा। दो टेबल हम लोग जब तैयार कर दे रहे हैं सर, दो टेबल तैयार करना पड़ेगा आपको। ये मेरा x हो गया और ये हो गया आपका y। आपको हम बोले थे कि ग्राफ में ऐसा चीज सेट कीजिएगा, ग्राफ में ऐसा चीज सेट कीजिएगा सर, कि ताकि आपका छोटा से छोटा वैल्यू आए और मिलता जुलता आए। तो आप बोलिए x बराबर आपको कितना बैठाने का मन कर रहा है। तो x बराबर मान लीजिए हम लोग बैठा देते हैं कितना सर, सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 0 बैठाते। क्या बैठा रहे हैं सर, 0। तो x के जगह 0 बैठा रहे, देखिएगा x के जगह 0 बैठा रहे हैं। तो 2 इंटू क्या हो गया 0 प्लस क्या हो गया y बराबर 6 दे दिया। तो यहाँ पे हो गया 0, यानी y बराबर कितना दे दिया, 6 दे दिया, आराम से बन गया। अब नेक्स्ट x बराबर फिर कुछ ले सकते हैं या y बराबर भी ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। मान लीजिए y बराबर हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पर सर, y बराबर हम लोग बैठा देते हैं 0। y बराबर क्या बैठा दिए, 0 बैठा दिए। तो देखिएगा 2x + 0 बैठा दिए बराबर क्या हो गया 6। x बराबर निकालिए, 6 बटे कितना दे दिया 2, यानी कितना दे दे रहा है सर, 3 दे दे रहा है। कोई दिक्कत, x बराबर भी बैठा सकते हो, y बराबर भी बैठा सकते हो, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट टेबल हम लोग तैयार करते हैं, नेक्स्ट टेबल तैयार करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। ये इक्वेशन 1 का तैयार किए और ये इक्वेशन 2 का। मान लीजिए ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 2 हो गया। ठीक है, ये मेरा 2 है। अब आप इसमें क्या, यहाँ पे देखिए, या इसको मानिए सर, यहाँ पे 1 मान लीजिए और ये मेरा 2 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बनाने वाले हैं, मान लीजिए ये मेरा x हो गया, ये y हो गया। x के जगह आप 0 बैठा दे रहे हो, कितना बैठा दे रहे हो, 0। तो यहाँ से देखना 4 इंटू क्या दे दिया 0 - 2y बराबर क्या दे दिया सर 4, यानी ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। तो -2y बराबर 4 हो गया। तो y बराबर 4 अपन क्या हो जाएगा -2, यानी कितना दे दिया सर, -2 मेरा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप कुछ भी बैठा सकते हैं, हम आपको बार बार बोले कुछ भी बैठा सकते हैं। आपको मन कर रहा है क्या, y बराबर चलिए 0 बैठाने का, y बराबर अब क्या बैठाने का मन कर रहा है 0, क्योंकि हम लोग छोटा वैल्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं। y बराबर 0 बैठाने का मन कर रहा है। तो आप यहां से देखिए 4x - 2 इंटू क्या हो गया 0 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो x बराबर निकालिएगा 4 और ये 4 आ जाएगा नीचे, यानी कितना दे दिया सर 1 दे दिया। क्या दे दिया सर 1 दे दिया। एकदम आराम से सीख गए यहाँ तक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से 1 दे दिया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। आपका टेबल यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसी का आगे हम लोग इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। देखिए मेरा जो पॉइंट आएगा, हम अंदाजे बिना स्केल से खींचे हुए, आप लोग स्केल बिठा के खींचिएगा या ग्राफ कॉपी में खींचिएगा तो आपका एक्यूरेट आ जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे एक माना जाए कि एक अनुभव दे दे रहे हैं कि इस प्रकार से खींचाएगा, क्योंकि बोर्ड में तभी उस प्रकार खींचना पॉसिबल है नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आते हैं, ग्राफ पर आते हैं और ग्राफ पर आके खींचते हैं सर। तो x बराबर 0 था, तो ओरिजिन में मेरा x बराबर 0 रहता है और y बराबर मेरा 6 दे दिया, तो यहाँ पे पॉइंट चल
जाएगा, यानी 0,6 यहाँ पे चल गया, ठीक है, क्योंकि y बराबर मेरा 6 बोला था, ठीक है। अब x बराबर मेरा 3 बोल दिया, x बराबर 3 बोल दिया और y बराबर कितना बोल दिया 0, यानी यहीं पे पॉइंट रह गया, ठीक है, 3,0 यहीं पे रह गया, 3,0 यहीं पे रह गया। अब ये लाइन को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ये लाइन को आप मिला दिए, आप स्केल से मिलाइएगा, आपका एकदम सीधा सीधी निकलेगा, ठीक है। अब x बराबर 0 बोला, x बराबर ये मेरा 0 हो गया और y बराबर -2 बोल दिया था, यानी यहाँ पे लाइन आ जाएगा, यानी 0, क्या आ गया -2। अब x बराबर मेरा क्या है सर 1 है और y बराबर मेरा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी x बराबर 1 और y बराबर 0। ये लाइन इस प्रकार से गुजर जाएगा, ठीक है, ये लाइन इस प्रकार से गुजर जाएगा, इस प्रकार से गुजर गया। आप देख पा रहे होंगे कि एक मेरा यहाँ पे 2 पर कट रहा है और ये भी किस में कट रहा है 2 पर कट रहा है, यानी आप बोलिएगा क्या सर x बराबर मेरा 2 आ गया और y बराबर y बराबर भी मेरा कितना आ गया 2 आ गया, यानी कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x बराबर 2 पर और y बराबर 2 पर। यही चीज तो निकालने के लिए बोला था कि यदि वो प्रतिच्छेदी रेखा है, यदि वो प्रतिच्छेदी है तो उसका हल जो आएगा वो एक हल आ जाएगा और एक हल जो आएगा उस बिंदु का, उसका जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका बिंदु क्या होगा। तो हम लोग x बराबर 2 निकाल दिए और y बराबर कितना निकाल दिए 2 निकाल दिए। आप स्क्रीनशॉट भी इसका मार सकते हो और स्क्रीनशॉट मार के आप ग्राफ खींच के मिलाना कि किस प्रकार से किए हैं। आप यहाँ पे वैल्यू अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ खींचने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ गया है और 4 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमको देखना था कि संगत है या असंगत, और संगत बोल देता था तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ये चीज 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। अब यहां से हम लोग करते हैं सर a1 बराबर लिखेंगे तो 2, अब यहां से लिखते हैं b1 बराबर सर b1 बराबर लिखते हैं तो क्या हो गया -2 और c1 बराबर लिख देंगे तो -2, ठीक है यहां तक। अब यहां से देखिएगा a2 बराबर लिखिएगा सर तो क्या दे देगा 4, और यहां से देखिए b2 बराबर आप लिखिए, b2 बराबर आप लिखिए तो -4 और c2 बराबर लिखिएगा तो -5 दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा सर -5 दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग जांच करते हैं कि किस प्रकार है सो। अब यहां से हम लोग जानते थे क्या करना पड़ता था, a1/a2 करना पड़ता था, यानी 2 बाय क्या दे दिया 4, यानी 1 बाय क्या दे दिया सर 2 दे दिया, कट के ये ना दे देगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, क्या सर b1/b2 करते हैं, क्या कर रहे हैं सर b1/b2 कर रहे हैं तो -2 और यहाँ क्या दे दिया -4, माइनस कैंसिल हो गया, यानी 1 बाय क्या दे दिया 2, इसका भी वैल्यू दे दिया 1/2। लेकिन नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या सर c1/c2 करते हैं तो -2 अपन -5, माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, आपको तो यही नजर आ रहा होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही चीज नजर आ रहा है। यानी आप बोलिएगा क्या सर, देखिए इसका वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, बट इसका वैल्यू जो मेरा आया 2/5 दे दिया है, ठीक है। तो ये आप बोलिएगा क्या a1/a2 = b1/b2 है सर, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जा रहा है, c1/c2 आ जा रहा है। तो ये रेखाएं जो हो जाएगा सर वो मेरा समांतर रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं हो जाएगा, और समांतर आ जा रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं आ रहा है तो असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और असंगत आ गया तो इसको तो ग्राफ में नहीं हल करना है, ग्राफ में हल करना है क्या, आप बोलोगे कि नहीं सर इसको ग्राफ में तो हल करना नहीं है क्योंकि ये मेरा क्या जा रहा है असंगत आ रहा है। सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए सर, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा अपना फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से एकदम बेहतरीन तरीका से आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। यदि आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हो सर, मैट्रिक का तैयारी कर रहे हो तो एकदम निफिकिर रहो, एकदम बिंदास रहो। 110% बोल रहे हैं आपका मैट्रिक का एग्जाम आते क्या पहले सर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, फिर VVI क्वेश्चन सब बताया जाएगा, फिर क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बताया जाएगा, हर एक चैप्टर का बारीकी से फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं सर, यदि चैनल में अपना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा। चलिए सर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।